36 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी राजस्थान रॉयल्स। बुरे फंसे थे राजस्थान के रजवाड़े, लेकिन यहीं पर एक ऐसा खिलाड़ी मसीहा बनकर आता है जो धूम धड़ाका करता है। और ऐसे में 45 गेंदों पर 84 रन की नाबाद और तेज तर्रार पारी से इस खिलाड़ी ने बता दिया कि भाई वो ऐसे ही नहीं इस टीम का भरोसा बने हुए। भरोसे की बात वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस खिलाड़ी को देखा जाए तो भाई बीते कई साल से राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा बना हुआ है। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो आते हैं जाते हैं इधर से उधर, लेकिन कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी ने अपनी एक जगह बना के रखी थी। और यही वजह रहा कि जिस तरीके से रियान पराग ने अपनी फ्रेंचाइजी का भरोसा जीता है, वैसे ही फ्रेंचाइजी ने भी रियान पराग के लिए इनका भरोसा जीत रखा है। यही वजह रहा कि साल 2022 में जब इस खिलाड़ी को नीलामी के लिए भेज दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था, तो दोबारा से जब ऑक्शन हुआ तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि नहीं यार, इस खिलाड़ी में दमखम है, इस खिलाड़ी में बहुत कुछ है, इस खिलाड़ी में प्रतिभा है, और फिर से इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करते हैं। और यही वजह रहा कि 3 करोड़ 80 लाख का एक बड़ा अमाउंट देकर रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स ने फिर से अपने साथ जोड़ा। और कल के बुरे फंसे मुकाबले में भाई साहब जो पारी खेली है उसके लिए राजस्थान रॉयल्स हमेशा इस खिलाड़ी को सलाम करता रहेगा। और इस खिलाड़ी ने जो दमखम दिखाया वो पावरफुल वाला दमखम था। जी हाँ, बात की जाए तो कल दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन शुरुआती ओवर की बात की जाए, शुरुआती 10 ओवर की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स बुरी फंसी पड़ी थी। 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाला जाए तो उस दौरान 70-80 रन के आसपास स्कोर भी था। ऐसा लग रहा था कि यार 140-50 के आसपास ये टीम बना पाएगी। विकेट लगातार गिर रहे थे। हालांकि यार अश्विन आए थे भाई 5वें नंबर पर खेलने, उन्होंने भी कमाल की पारी खेली। ध्रुव जुरैल को बाद में भेजा गया, लेकिन जिस तरीके से कल के दिन मुकाबले में रियान पराग ने अपना गियर बदला, रियान पराग का जो बल्ला धूम धड़ाका करता नजर आया, वाकई में हैरान कर देने वाला रहा। रियान पराग के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कहाँ के रहने वाले हैं। चर्चाएं बड़ी चल रही है इस खिलाड़ी की। 22 साल का ये खिलाड़ी प्रतिभा से भरा पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इस खिलाड़ी के पिता भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन किस टीम की तरफ से खेलें ये सारी कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कल के मुकाबले में एक नजर डाल लेते हैं। बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन यहीं पर एक गलती हुई, और गलती ये हुई कि भाई देखो, जब इस खिलाड़ी ने कदम रखा तो उसको रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की जो गेंदबाजी लाइनअप रही वो फ्लॉप रही। और चाहे कुलदीप यादव को ले ले, चाहे नौरखिया को ले ले, जिसको भी तोड़ने का मौका मिला इस खिलाड़ी ने जमकर तोड़ा। आखिरी के 4 ओवर में जिस तरीके की पारी खेली वो वाकई में धूम धड़ाके वाली पारी रही। नौरखिया का जो आखिरी ओवर था 20वां ओवर, उसमें हम सब ने देखा 4-4-6 4-6, आखिर में सिंगल। भाई आखिर में सिंगल देने का जो ये इस तरीके से चलन चल रहा है कि खिलाड़ी पूरी 5 गेंदों पर धूम धड़ाका करता है, लेकिन आखिरी गेंद पर सम्मान दे देता है, गेंदबाज की भी इज्जत बचा देता है। तो ऐसे में यहाँ पर इज्जत बचाने का काम किया रियान पराग ने। और रियान पराग ने 84 रन की जो पारी खेली है वो आईपीएल के 17वें सीजन का किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेला गया सबसे बड़ा स्कोर है। एक तरीके से कहा जाए तो इससे पहले हेनरिच क्लासेन का 80 रन का स्कोर था जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ बनाया था। और हम सब ने देखा कि कैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन यहाँ पर रियान पराग इस सीजन में व्यक्तिगत स्कोर वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 84 रन की पारी खेली और अभी तक इस सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा ये सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में बात की जाए तो अभी तक ये रिकॉर्ड सुरक्षित है। हालांकि आगे के मुकाबलों में ये रिकॉर्ड टूटना तय है, क्योंकि कोई शतक जड़ेगा तो कोई इससे ज्यादा बड़ी पारी खेल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रियान पराग ने दिल जीता। रियान पराग की बात की जाए तो ये आसाम के रहने वाले हैं। इनके पिता भी आसाम की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने साल 2016-17 में डेब्यू किया था। अंडर 19 का भी ये हिस्सा रह चुके हैं। कमाल की बात यह है कि भाई ये विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार खेल दिखाते नजर आए हैं। रणजी में भी डेब्यू कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो भी फॉर्मेट है हमारे इंडिया में, उन सब में ये अपना जलवा दिखा चुके हैं। आईपीएल की बात की जाए तो साल 2018 में ये पहली बार राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े थे। 18, 19, 20, 21, 22 लगातार 4 सीजन तक ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से थे। लेकिन साल 2022 की जब नीलामी होनी थी उससे पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन रिलीज करने के बाद में टीम को पछतावा हुआ। टीम मैनेजमेंट को लगा कि भाई ये खिलाड़ी वाकई में कुछ कर सकता है। तो यही वजह रहा कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए देकर फिर से इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। उसके बाद 22, 23, 24 लगातार वो हिस्सा बने हुए, आगे भी खेलते नजर आएंगे। और कमाल की बात यह है कि जब जब जरूरत पड़ी है रियान पराग ने शानदार पारी खेली है। और ये अगर इस पारी की बात की जाए तो ये इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल इतिहास का। 50 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं।
750 से ज्यादा रन ये अब तक आईपीएल में बना चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो कल की पोजीशन में जिस तरीके से ये खेलते नजर आए, कल इनका जो स्थान था ये चौथा स्थान था, चौथे स्थान पर खेलते नजर आए। काफी जल्दी भेज दिया गया रियान पराग को, नहीं तो छठे स्थान पर हमेशा भेजा जाता है, इनको 7वें पर भेजा जाता है। लेकिन संजू सैमसन ने एक बड़ा भरोसा जताया, और भरोसा जब जताया तो यहाँ पर भरोसे पर खरे उतर आए। और कमाल की बात ये भी रही और हैरानी कर देने वाली बात ये भी रही, और सबसे इमोशनल वाली बात ये रही कि भाई रियान पराग की मां मैदान में मौजूद थी जब ये धूम धड़ाका कर रहे थे, जब ये गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जब ये अपनी सबसे शानदार पारी खेल रहे थे, और उस वक्त इनकी मां मैदान में मौजूद थी। रियान पराग की बात की जाए तो 3 दिन से ये दुख से, दर्द से मतलब कराह रहे थे, काफी तकलीफ थी, पेन किलर खाकर खुद को रेस्ट कर रहे थे। लेकिन मुकाबले से कुछ घंटे पहले ये मैदान में तरोताजा होकर वापस लौटते हैं, और कहीं ना कहीं 3 दिन का जो बेड रेस्ट होता है वो इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। और ऐसे में जब ये पारी खेलने उतरते हैं तो हम सब ने देखा क्या पारी खेली है। बात की जाए तो संघर्ष पे भी इन्होंने बात की, जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ये पा रहे थे, जब उनको बुलाया गया तो माइक लेते वक्त इन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जिससे कि हर एक क्रिकेट फैन इमोशनल हो गया। कहा इन्होंने कि संघर्ष मैंने बहुत किया है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेरी माँ ने देखा मेरे संघर्ष को, और ऐसे में मैं आगे भी अच्छी पारी खेलता रहूंगा, मुझे भरोसा है। और राजस्थान रॉयल्स और खासतौर से संजू भैया ने जिस तरीके से मुझ पर भरोसा जताया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और ऐसे में बात की जाए तो रियान पराग जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उम्मीद यही है कि इस साल अगर वो ऐसे प्रदर्शन करते नजर आए, बाकी के मुकाबले में भी अगर इनका बल्ला ऐसे गरजता है तो यकीन मानिए भाई ये पिछले सीजन यानी कि यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल जो कि इंडिया टीम में डेब्यू करने का मौका हासिल कर चुके हैं, ऐसे में रियान पराग तीसरे ऐसे प्लेयर बनेंगे इस सीजन की बात की जाए तो जो टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू कर सकते हैं। रियान पराग की इस शानदार लाजवाब पारी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर।